हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। रोजाना की तरह आज भी अपन इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ते हैं और इस ऑनलाइन क्लास का आने वाले कंपटीशनों के लिए बड़ा महत्व है। आप लोग नियमित रूप से रोजाना 8 बजे इस चैनल से जुड़े रहें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ते रहें, ठीक है। तो आरपीएससी से संबंधित है, कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित है, रेलवे से संबंधित है, इधर से सेंटर से होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित, वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसी से संबंधित है। और ज्योग्राफी की एक मुख्य विशेषता इस प्रकार से है कि इसी से आने वाले क्वेश्चन एक तरह से समझने के ऊपर निर्भर करते हैं। जहाँ तक अपन उसको डायग्राम से नहीं समझेंगे वहाँ तक उसका आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि उसके क्वेश्चन तो पढ़ने में बिल्कुल सीधा लगेगा, बाकी उसके जो ऑप्शन देगा वह ऑप्शन एक तरह से सटीक नहीं बैठेंगे। और जिस चीज़ को अपन समझ करके पढ़ लेते हैं उसमें से तुरंत उस ऑप्शन पर दिमाग पहुंच जाता है जो सही होता है, ठीक। तो इस तरीके से मतलब अपन समझने पर, फैक्ट को समझने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन करके आए वह किसी भी तरीके से घुमा करके आए, अपना आंसर सही बैठता है, ठीक है। तो पिछली क्लास में अपन ने इंडियन ज्योग्राफी से जो संबंधित था भारतीय मानसून का अपन पढ़ रहे हैं, और भारतीय मानसून के बारे में अपन ने पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जैसे ये भारत का मानचित्र है और भारत के दक्षिण से में जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर, वह 0 डिग्री के दक्षिण से पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाले जो पछुआ हवाएं हैं वह नियमित रूप से वर्ष भर चलती रहती है। और ये जलीय भूभाग है, जलीय भाग है, हमेशा महासागरीय क्षेत्र में चलती है और ये पवनें हमेशा ठंडी और आर्द्रता युक्त होती है। अब देखो गर्मी के दिनों में तापमान की अधिकता के कारण ये धरातलीय भाग का तापमान तीव्र गति से गर्म हो जाता है और इसकी अपेक्षा इस जलीय भाग का तापमान कम रहता है। क्या कारण है? क्योंकि मौसम एक ही है गर्मी का, और उसमें यहाँ भी तापमान सूर्य का बराबर है और यहाँ भी सूर्य का तापमान बराबर है, परंतु ये जलीय भाग है और ये स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग चट्टानी भूभाग होने के कारण तीव्र गति से गर्म होता है और तीव्र गति से ठंडा होता है, और ये जलीय भाग है, जलीय भाग हमेशा मंद गति से गर्म होता है और मंद गति से ठंडा होता है। तो गर्मी के दिनों में ये स्थलीय भाग अधिक गर्म हो जाने के कारण यहाँ का वायुदाब कम हो जाता है, और उसी समय ये जलीय भाग का तापमान तो बढ़ता है परंतु मंद गति से बढ़ने के कारण यहाँ की अपेक्षा यहाँ का तापमान कम रहता है। तो कम तापमान रहता है, वहाँ का वायुदाब अधिक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिक वायुदाब केंद्र श्रीलंका के आसपास अधिक वायुदाब केंद्र बन जाते हैं, और पाकिस्तान के पेशावर के समीप न्यून वायुदाब केंद्र बन जाते हैं। अब अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि पवनें हमेशा अधिक वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है। पढ़ा था ना पढ़ने पिछली क्लास में के रूप में, चलो अधिक वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है। अब गर्मी के दिनों में ये चलने वाली जो पवनें हैं भूमध्य रेखा के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली ये पवनें इस वायुदाब से आकर्षित होकर के उत्तर की ओर मुड़ जाती है, और उत्तर की ओर मुड़ते ही भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से चलने वाली पवनें विकसित हो जाती हैं। इसलिए
इन मानसूनी पवनों को दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है, ठीक है। और भारत के दक्षिण भाग से टकराती है और ये जलीय भाग से चलने के कारण ये आर्द्रता युक्त होती है, अपने साथ जल लिए हुए होती है। भारत के दक्षिण में का तिकोना भाग होने के कारण इस पर टकराने से ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसलिए इस मानसून की दो शाखाएं हैं, एक अरब सागरीय शाखा, एक दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। तो आज अपन एक शाखा के रूप में पढ़ेंगे, अरब सागरीय शाखा के रूप में। अरब सागरीय शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। अरब सागरीय शाखा ये मानसूनी जो पवने हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून की, ये भारत के दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है और सबसे पहले भारत के पश्चिमी भाग से अरब सागरीय क्षेत्र से उत्तर की ओर चलने के कारण ये केरल के कालीकट नामक स्थान से सबसे पहले टकराती है। क्वेश्चन कितनी बार आ जाता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें भारत में सबसे पहले कहां से प्रवेश करती है? केरल राज्य के कालीकट नामक स्थान से प्रवेश करती है, ठीक। यहाँ लिख देता हूं, केरल के कालीकट नामक स्थान से प्रवेश करती है। केरल में ये एक बंदरगाह का नाम भी है, बंदरगाह भी है, कालीकट बंदरगाह। तो कालीकट बंदरगाह से प्रवेश करती है और ये समय एक तरह से जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश कर जाती है। जून के प्रथम सप्ताह में, यानी कि 5 से 7 जून तक एक तरह से ये भारत में कालीकट से टकरा जाती है और भारत में प्रवेश कर जाती है। और इस प्रक्रिया को, भारत में मानसून की प्रवेश प्रक्रिया को पो फटना के नाम से जाना जाता है। मानसून फटना या पो फटने के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये मानसून पो फटना के रूप में जाना जाता है। और दूसरी क्या विशेषता है, ये भारत का ये पश्चिमी भाग है, ये एक तरह से अधिक ऊंचा है, इसलिए इस तटीय भाग को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट, ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो मानसून पश्चिम से भारत में प्रवेश करता है, कालीकट के केरल के कालीकट से प्रवेश करता है और पश्चिमी भाग एक तरह से ये तटीय भाग अधिक ऊंचा पश्चिमी घाट के रूप में बना हुआ है। तो ये पवने एक तरह से तूफान के रूप में तीव्र गति से चलने वाली होती है और अधिक वायुदाब केंद्र से न्यून वायुदाब केंद्र की ओर आकर्षित होती हुई आगे की ओर बढ़ती है और सबसे पहले इस पश्चिमी घाट से टकराती है।
तो सबसे ज्यादा अधिक वर्षा भी इस पश्चिमी घाट में ही कर देती है, क्योंकि ये अधिक तीव्र गति से चलने वाली पवनें तूफान के रूप में, आपने देखा होगा कि जून के महीने में आंधी तूफान के रूप में पवनें चलती है, और वर्षा भी एक तरह से अस्थायी रूप में करती है। अस्थायी रूप में थोड़ी देर में बहुत तीव्र गति से वर्षा कर दे और पास का सूखा पड़ा रह जाए, और तीव्र आंधी तूफान के रूप में आ जाओ तो पेड़ पौधे गिरा दे। इस प्रकार के मतलब प्रक्रिया रहती है जून के प्रारंभिक प्रथम सप्ताह में। तो ये जून में एक तरह से इस प्रकार से मानसून की प्रथम दस्तक के रूप में इस प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जून के प्रथम सप्ताह में ये पश्चिमी घाट से आकर के टकराती है, और सबसे अधिक वर्षा भी इसी पश्चिमी घाट में टकराकर नदियों के द्वारा इसी अरब सागर में वापिस अरब सागर में मिल जाती है। और जो पवनें तीव्र गति से चलती है वो इस पश्चिमी घाट से ऊपर उठ करके और आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो केरल में, इधर से तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और राजस्थान में इस प्रकार से ये वर्षा इस दिशा में वर्षा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो ये पवनें आगे की ओर बढ़ती है, और आपने देखा होगा कि इस प्रकार की जो मानसून है, ये मानसून किसके ऊपर निर्भर करता है? एक तरह से पवनों की गति के ऊपर, पवनों की दिशा के ऊपर और स्थल आकृतियों के ऊपर। ठीक है, तो चलने वाली पवनें अगर मान लो पहाड़ी क्षेत्र के एक भाग से टकराती है तो उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा कर देती है। इस प्रकार से